प्यारे विद्यार्थियों, एसजीपीजीआई लखनऊ से वैकेंसी आई है, उसका अपडेट मैं बताया हूँ। आरएमएल का अपडेट मैं बता दिया हूँ, ये भी लखनऊ से वैकेंसी आ चुकी है। साथ साथ में आपके डीएसएसबी और ईएसआईसी की भी अपडेट मैं बता चुका हूँ। अब ईएसआईसी की फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो चुका है, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इनके हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि ईएसआईसी का एग्ज़ाम इस बार कंडक्ट करवाएगा यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग करवाएगा। इस बार इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि एडवर्टाइज यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अब इस पीडीएफ को फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे डाउनलोड करने के बाद आपको दिखाते हैं इन्होंने क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं और टर्म कंडीशन क्या है, कैसे कैसे आपको क्या करना है। साथ में फॉर्म भरने का लिंक जो है मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाइए, हमारे अकाउंट से जुड़िए और वहाँ से आप हमको मैसेज करेंगे तो हम आपको लिंक सेंड कर देंगे और भी जो आपकी क्वेरीज है वो भी वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। दोस्तों, फाइनली मैंने इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टाइजमेंट नंबर 52/2024 और यहाँ पे देख सकते हैं यूपीएससी ऑनलाइन nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, जो कि ईएसआईसी का ये वैकेंसी है। नर्सिंग ऑफिसर की इसमें पोस्टें हैं, 1930 इसमें टोटल वैकेंसी है, जिसमें हर कैटेगरी से अलग अलग पोस्टें यहाँ पे निर्धारित हैं। जैसे आपको एक बार मैं फिर से बता दूं, ऑलरेडी मैं ये चीज़ बता चुका हूँ शॉर्ट नोटिफिकेशन में, आप लोगों ने देखा भी होगा। जनरल के लिए 892, ईडब्ल्यूएस के लिए 193, ओबीसी के लिए 446, एससी के लिए 235, एसटी के लिए 164, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 168 सीटें रिजर्व कर रखी गई हैं। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग पोस्टें यहाँ पे निर्धारित है, जो कि मैंने बता ही दिया है। लेवल 7 का आपका पेमेंट मिलने वाला है, यानी कि लेवल 7 का आपका पेमेंट मिलने वाला है। जो वेतन है लेवल 7 का, जो कि एम्स में, पीजीआई में, आरएमएल में, हर जगह लेवल 7 का पेमेंट यहाँ पे मिलता है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। उसके बाद से अब बात आती है एज लिमिट क्या होने वाली है, किस कैटेगरी में कितनी कितनी एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। तो जनरल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 साल, 33 साल ओबीसी के लिए है, 35 यानी 35 साल एससी एसटी के लिए है, 40 साल पीडब्ल्यूबीडी के लिए है। और ये एज लिमिट जो काउंट होगी वो 18 साल से लेके यहाँ पे इतना साल तक रिजर्व की गई है, जो आपके एज लिमिट क्राइटेरिया है। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात हम कर लेते हैं। तो देखिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग को इन्होंने मांग रखा है। उनके पास रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफरी यानी कि मिडवाइफ यानी कि रजिस्ट्रेशन आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए विथ स्टेट नर्सिंग काउंसिल, आपके स्टेट का होना चाहिए, या फिर आईएनसी का भी होगा तब भी चल जाएगा और स्टेट का भी होगा तब भी चल जाएगा। और बीएससी पोस्ट बीएससी के लिए इन्होंने मांग रखा है और साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रखा है। तो यानी कि बीएससी पोस्ट बीएससी के लिए यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बस बीएससी पोस्ट बीएससी कर रखे हो, डिग्री डिप्लोमा हो, डिग्री हो, साथ साथ में आपके पास रजिस्ट्रेशन हो, तो आपका यहाँ पे फॉर्म भरने के आप योग्य हैं। अब वहीं पे हम बात कर लेते हैं जीएनएम कैंडिडेट के लिए, डिप्लोमा इन जनरल नर्स मिडवाइफरी फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड ऑफ काउंसिल। यहाँ पे देख सकते हैं जीएनएम के लिए। और यहाँ पे तीसरे यहाँ पे कॉलम में देखेंगे, तीसरे नंबर पे देखेंगे 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एट बी फर्स्ट एबव, यानी कि जनरल वालों के लिए 1 साल, महज 1 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है और 50 बेड यानी 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांग रखा है। तो आपके पास यदि आप जीएनएम कर रखे हैं तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और भी यहाँ पे चीज़ें उन्होंने दे रखी है कि आपको काम वगैरह जो कहाँ करना है, कैसे क्या है, तो वही करने हैं सारे काम जो कि नर्सिंग के क्षेत्र में आपको क्लिनिकल में करने हैं, वही सब चीज़ें यहाँ पे दे रखे हैं। अदर्स डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे हम ये बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट की। तो फॉर्म को भरने का इम्पॉर्टेंट डेट जो है वो 7/3/2024 यानी आज और अभी से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। लिंक अभी हम आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में आपको हम भेज देंगे। ये तीनों प्लेटफॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा हूँ, वहाँ से आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं और इस फॉर्म का लिंक वगैरह पा सकते हैं, कैसे आपको भरना है फॉर्म, तो उसका लिंक मैं वहाँ प्रोवाइड करवा दूँगा। 7/3/2024 यानी कि आज से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। कब तक भरे जाएंगे, क्लोजिंग डेट क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं 27/3/2024 यानी कि आपके पास पूरा कह सकते हैं पूरा 20 दिन का टाइम है फॉर्म को भरने के लिए। आपको कुछ करेक्शन करना है, आपको कुछ एडिट करना है, आपका फॉर्म गलत हो गया है, तो उसके लिए आपको 28 मार्च को
पोर्टल ओपन हो जाएगा और 3 अप्रैल तक ओपन रहेगा। 28 से लेकर 3 तारीख तक आपको एडिट कर सकते हैं। उसमें बाय मिस्टेक कुछ गलती हो जाती है तो, यानी फॉर्म आज से शुरू हो चुके हैं। इनके ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस फॉर्म को जाके भर सकते हैं, जो कि लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे पेन और पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। ए पेन एंड पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर शैल बी कंडक्ट बाय कमीशन ऑन 7/7/2024। एग्ज़ाम डेट यहाँ पे नोट करें आप सब। एग्ज़ाम डेट यहाँ पे जो है 7/7/2024 इन्होंने दे रखा है। 7 तारीख 7वां महीना 2024 में एग्ज़ाम आपके कंडक्ट होंगे, ये भी निर्धारित हो चुका है। थंबनेल में आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम और सिलेबस का भी मैंने जिक्र किया है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम डेट यहाँ पे देख सकते हैं 7/7/2024 इन्होंने दे रखा है। पेन पेपर बेस आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। और उसके बाद से और भी चीज़ों के बारे में बात करें तो आपको टोटल यहाँ पे 2 घंटे का पेपर होगा और 1 नंबर एक सही आंसर करने पे दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, केवल और केवल इंग्लिश में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश में नहीं देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। एक सही के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और यहाँ पे जो होने वाला है वो एक ही नंबर एक ही लैंग्वेज में होगा, यानी कि आपको आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर देना होगा, हिंदी में नहीं है। क्वेश्चन जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और मल्टीपल क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी कि जैसे आप जानते हैं एक क्वेश्चन है 4 उसके ऑप्शन होंगे। कि इन्होंने 5वें नंबर पे मेंशन कर रखा है कि 1/3 आपके निगेटिव मार्किंग होने वाले हैं, यानी कि एक गलत पे आपको 0.3 नंबर काट दिए जाएंगे, यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो 2 घंटे का पेपर है, एक सही पे 1 नंबर और उसके बाद से गलत होने पे 1/3 निगेटिव है। आपको अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में ही आपके पेपर यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या है? सिलेबस आपके वही है नर्सिंग के, नर्सिंग फाउंडेशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, नर्सिंग एजुकेशन, पीडियाट्रिक, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजिकल नर्सिंग यानी कि ओबीजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, न्यूट्रिशन और माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। आपके जो सब्जेक्ट है नर्सिंग के, नर्सिंग से ही क्वेश्चन सारे पूछे जाने यहाँ पे निर्धारित हैं। 100% वेटेज रिक्रूटमेंट टेस्ट को दिया जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये सेंटर का नाम है, ये सेंटर का नाम है कि कौन सा सेंटर कौन कौन से शहर में, कौन कौन से ज़िले में, भारत के किस किस कोने में सेंटर हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो टोटल 80 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें आपका बनारस भी है, गोरखपुर भी है, लखनऊ भी है, केरला भी है, कारगिल भी है, कोलकाता भी है। ऐसे कर करके 80 सेंटर बनाए गए हैं, जो कि पूरे भारत में सेंटर बनाए गए हैं और पूरे भारत के लोग 1930 पोस्ट के लिए इसमें फाइट करेंगे। आगे हम बढ़ लेते हैं। उससे पहले एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे 7/7/2024 को आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। 7/7/2024 को आपके एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाना तय हुआ है। यहाँ पे डेट निर्धारित की गई है, जो कि यही डेट रहेगा, जिसमें कोई चेंजेस देखने को बहुत मिनिमम चांस है। अब हम आगे बात कर लेते हैं और भी चीज़ों का। ये यहाँ पे दे सकते हैं कि इन्होंने दे रखा है सेंटर वगैरह कि कहाँ कैसे क्या होने हैं। आगे हम बात कर लेते हैं और जो चीज़ें हैं, ऑल इंडिया के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया लोग। और एज लिमिट जो है आपका जो है वो आपकी कैटेगरी के हिसाब से छूट वही दिया रखा है, जो कि मैंने पहले बताया ही है। फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट एक्सेप्ट फीमेल, SC ST पर्सन विथ, यहाँ पे देख सकते हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हु आर एग्जम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ्री। SC ST पर्सन के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फॉर्म का कोई फीस नहीं है, इनके लिए फॉर्म फ्री है। लेकिन इसके बाद से जो बच रहे हैं जनरल, OBC, ये सब कैंडिडेट जो हैं उनके लिए महज 25 रुपीज़, यानी कि 25 रुपये सिर्फ और सिर्फ आपको पे करने होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। बहुत सस्ती फीस है और इसे UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास्टर पे, वीज़ा, रुपए, इन सभी से आप इस फॉर्म को पेमेंट कर सकेंगे। UPI से है, बहुत ही इजी प्रोसेस है।
यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म वगैरह कब से शुरू है, इसका जिक्र मैंने कर ही लिया है। एज लिमिट के मैंने बता ही दिया है कि कितने कितनी रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन भी बता दिया है कि क्या क्या रहने वाला है, जिसमें आपको ही OBC SC ST EWS वालों को थोड़ा दिया जाएगा। EWS उसमें नहीं है, OBC SC ST का दिया जाएगा। बाकी वही 30 ईयर एज लिमिट इन्होंने दे रखी है। हाउ टू अप्लाई, फॉर्म कैसे भरना है, ये सब चीज़ें आपको जब फॉर्म भरेंगे तो पता ही चल जाएंगी। उससे पहले एक चीज़ मैं और बता दूंगा और बता दे रहा हूँ, मॉडिफिकेशन ऑफ OTR प्रोफाइल, यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे उससे पहले आपको पता है, जैसे लोक सेवा आयोग ने कि UP PSC में जैसे आपने OTR करवाया था, सेम उसी तरह OTR आपको UPSC के लिए भी कराना है। तो फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल UTR आपका जनरेट होना चाहिए। UTR आप करवाएंगे, OTR कराने के बाद OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, OTR करवाने के बाद ही आप आगे फॉर्म को प्रोसीड करेंगे। तो आप सबसे पहले OTR करवाना आपको मस्ट है। आगे और चीज़ों के बारे में हम ये डिस्कशन करें। और इस PDF की जहाँ तक की बात है, तो ये PDF हम अपने तत्काल प्रभाव से अपने टेलीग्राम पे तो मैं भेज ही दिया हूँ। टेलीग्राम पे मैंने भेज दिया है। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे होंगे कि टेलीग्राम पे मैंने ये PDF भेज दिया है। तो टेलीग्राम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सअप पे भी मैं अभी भेज दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं और इस PDF को पा सकते हैं। फॉर्म भरने का लिंक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम और साथ साथ में इंस्टाग्राम अकाउंट में पा जाएंगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो ये पूरा यहाँ पे दोस्तों PDF जारी हो चुका है ESIC नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी का, जो कि आपको मैंने सारी चीज़ें पहले ही बता रखी थी, और भी जो चीज़ें बची हुई थी मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में इतना ही। होप सो जानकारी आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ESIC का हर एक अपडेट आपको यहीं पे मिलेगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।